दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ग की भर्ती परीक्षाएं जिनकी तिथि जारी हो चुकी है आपकी। इन सभी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छे कर सकते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बेस्ट बुकें हैं जो आपके लिए सफलता दिलाएंगी। और आपको जो है ये बुक अगर पढ़ोगे, इस तरह का फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिल जाएगी। और क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सी बेस्ट बुकें रहेंगी, सारा कुछ डिटेल में हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 भर्तियां जो आपकी परीक्षा तिथि आपकी जारी हो चुकी है। सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है जिसमें आपका 1521 कांस्टेबल की पोस्ट हैं और इनमें आपका जो परीक्षा तिथि रखा गया है वो दिसंबर माह में रखा गया है। लगभग आपकी परीक्षा के लिए 3-4 महीने का ही समय मिल रहा है, तो इन अच्छे से पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो है सिलेक्शन प्राप्त कर लोगे। और दूसरा जो भर्ती है आपका यहाँ पर पटवारी लेखपाल का है जिसका आपका जनवरी में होना है और इसमें लगभग जो है आपके 500 के करीबन जो है पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपकी नेक्स्ट जो परीक्षा होनी है वन आरक्षी यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड की, इसमें 894 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी परीक्षा जनवरी में फिक्स कर दी गई है आयोग के द्वारा। और उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट भर्ती है आपकी जो सहायक लेखाकार की है। लगभग इसमें पहले 600 के करीबन पोस्ट थे, अब 200-300 बढ़ सकते हैं। इसमें पोस्ट 900 के करीबन आपके हो सकते हैं क्योंकि अध्याचन दूसरे भी आए थे, तो ये बढ़ने के चांसेस हैं। इनकी परीक्षा आपकी फरवरी माह में होनी है। तो ये 4 परीक्षाएं हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इसमें 3 परीक्षाओं के बारे में क्योंकि जो चौथी परीक्षा है वो यहाँ पर थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेनली 3 जो कॉमन आपके सब्जेक्ट का सेम सिलेबस है उन सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और इन 3-4 मंथ में जो है आप जो है यहाँ पर इन चीज़ को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। सबसे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक यूके त्रिपल सी पेपर पूछा था उस तरह का पेपर बिल्कुल भी आपका नहीं आना है और सिलेबस पे पैटर्न सेम आपका रहना है। सिलेबस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी का 20 नंबर का आपका रहेगा और लेवल जो है यूके त्रिपल सी से थोड़ा अच्छा खासा रहेगा। जो यूके त्रिपल सी उटपटांग टाइप के क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एक लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका 40 नंबर का हिंदी के बाद आपका आता है उत्तराखंड जीके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता था पहले यूके त्रिपल सी, लेकिन अब इसमें ढंग के लेवल के क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइप के होंगे। ये 40 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद से 40 नंबर का आपका आता है जिसमें आपका पूरे जीके आता है। ऑल इंडिया जीके है, इंडियन जीके है, ठीक है, जीएस, रीजनिंग है और आपके साइंस है, कंप्यूटर है और उसके साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पूछता है यूके पीएससी। करंट अफेयर यूके पीएससी का और जीके का जो पोर्शन होता है ये काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाएगा यूके पीएससी में, क्योंकि यूके पीएससी में थोड़ा सा ये कम देता है और हल्के क्वेश्चन दे देता है, लेकिन यहाँ पर यूके पीएससी थोड़ा सही क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन देता है। करंट अफेयर यहाँ पर लगभग 1 साल पुराना भी पूछ लेता है, कभी कभी 6 महीने पुराना भी पूछ लेता है यूके पीएससी। मैं आपको सारे के सारे पेपर करवा दूंगा सॉल्व, जितने भी आपके पेपर हाल ही में हो रखे हैं सारे के सारे यूके पीएससी के। मैं हिंदी और जीके, उत्तराखंड जीके टाइप के, जीएस, रीजनिंग सारे के सारे मैं आपको सॉल्व पेपर करा दूँगा, आपको देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद से। ठीक है, अब बात करते हैं बुक कौन कौन सी पढ़नी है आपको और किस तरह के पढ़ना है। सबसे पहले बात करो हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको सिंपल सा एक ल्यूसेंट की जो हिंदी की बुक आती है उससे काफ़ी अच्छा 20 नंबर का बन जाएगा आपका। सफिशिएंट है कि अगर उस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, लगभग 3 महीने आपके पास पढ़े हैं, 3 महीने में अगर अच्छे से पढ़ोगे, 1 घंटा पर डे या 2 घंटा पर डे के दोगे तो पक्का जो है आपका हिंदी में 20 में से 20 या 18 नंबर तब भी आ सकते हैं अगर अच्छी मेहनत करोगे तो। मेहनत आपके डिपेंड है कितना मेहनत करते हो, किस हिसाब से आप पढ़ते हो और किन चीज़ों को पढ़ते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर काफ़ी अच्छे हैं उसमें, तो आप उनको उस बुक को पढ़ सकते हो हिंदी के। अब बात करते हैं कि एक ही बुक काफ़ी हो जाएगी 20 नंबर के लिए हिंदी के लिए। ज़्यादा बुक अगर पढ़ते हो मार्केट में और ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप एक ही बुक पढ़ लें। उसके बाद आपका रहता है कि उत्तराखंड जीके 40 नंबर का हम कैसे कवर अप करें। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर आप एस्पिरेंट हैं, आपने कभी उत्तराखंड जीके नहीं पढ़ी है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है परीक्षा वाणी जरूर पढ़ें। ठीक है, केसरी नंदन त्रिपाठी का परीक्षा वाणी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के मोस्टली एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं और कहीं से नहीं हुए। ठीक है, लगभग अगर आप इसको पूरे कंप्लीट कर लेते हो 3 महीने के अंदर, 2-3 बार रिवाइज भी कर लेते हो और लगभग आप डेली पर डे जो है लगभग 2-3 घंटा पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर परीक्षा वाणी पढ़ने से ही सिर्फ आपके 40 में से 35 नंबर डेफिनेटली बन जाएंगे। सारे के सारे बुक से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अगर आप
इसके अलावा कुछ और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर वन लाइनर एक बुक आती है, ये पढ़ सकते हैं। उसके साथ उत्तराखंड के इतिहास अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास परीक्षावाणी उतना डिटेल में नहीं है, तो आप परीक्षावाणी के अलावा जो है उत्तराखंड का इतिहास डीपली पढ़ सकते हैं। ये वाला बुक देख सकते, स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएंगे, बुक के पेजेस मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। तो ये अच्छी बुकें हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य बुकें आती हैं, मैं प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा बुकें पढ़ने को लेकर, सिर्फ परीक्षावाणी और ये एक आध इतिहास की बुकें हैं, वन लाइनर है, ये पढ़ लीजिएगा, इनसे आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के लिए किस तरह का पढ़ना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको ल्यूशियंट की बुक मिल जाएंगी, वो काफ़ी सफिशिएंट है, वो बुक जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ल्यूशियंट की बुक, ल्यूशियंट में 2 तरह की बुक आएंगी आपकी, एक तो सामान्य ज्ञान जिसमें आपको डिटेलिंग दी होगी, दूसरा आपका उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एमसीक्यू टिक करने वाला आएगा। दोनों बुक ले सकते हो आप, काफ़ी बेहतरीन आपका रहेंगे, क्योंकि एक में आप क्वेश्चन पढ़ोगे मतलब कि पूरा डिटेलिंग में पढ़ोगे, और एक साइड जो है आपको क्वेश्चन आंसर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट एक तरह का कह सकते हैं उसको, वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान की ये बुक ले लेना सबसे बेस्ट है। इसके अलावा बाकी और भी आती है अरिहंत की, और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा कि एक ही बुक से आप काम चला रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। और बाकी अगर एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की भी आती है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके अलग अलग बुकें मिल जाएंगी, जिसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर भूगोल के और सिविक्स के सारे अलग अलग बुकें मिल जाती हैं, वो भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, नहीं तो यहाँ पर एक बुक काफ़ी है और इनको पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी खासी बुकें हैं। और यूकेपीएससी देता है लगभग जो परीक्षा जो आपका जो घटना चक्र वाला होता है उसमें काफ़ी अच्छी से डिटेलिंग दी रहती है, और एमसीक्यू टाइप की भी होते हैं, तो वो पढ़ लेना, वो भी अच्छा है। उसके बाद से अगर बात करूँ यहाँ पर, ये बुकें तो पढ़ ली, इतनी बुक पढ़ने के बाद लगभग जो है आपको डेली का 2-3 घंटा देना है हर एक बुक के लिए, तब जाके आपका यहाँ पर प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर आप सोचते हो कि मैं आधा घंटा दूँ या कभी पढ़ूँ कभी ना पढ़ूँ, तो ऐसे में बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ को फॉलो करोगे डेली, लगभग जो है आपको 1-2 घंटा तो हिंदी को देना है, ऐसे 1-2 घंटा आपको 2-3 घंटे आपकी उत्तराखंड जी के देना है, ऐसे आपको जीएस को देना है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर में आते हैं, उनकी कटिंग, उनको नोट्स बना सकते हो। नोट्स जो करंट अफेयर की न्यूज़ आते हैं, जो चर्चा में रहते हैं हाल ही में, तो उनके बारे में कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, वो सबसे बेस्ट हैं। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यूकेपीएससी में, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर कुछ भी पूछ लेता है, 5-6 महीने का पुराना भी पूछ लेता है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि करंट अफेयर की क्लासेस लगा दूँ मैं डेली बेसिस पे, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं करंट अफेयर आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आऊँ, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर होंगे या आपके ऑल इंडिया करंट अफेयर होंगे, ये सारा का सारा मिल जाएगा आपका कंटेंट, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट के लिए मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन बुक को पढ़ लिया आपने, रिवाइज कर लिया, अब आपके आती है बारी लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक उठा लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी, जिसमें किसी में 50 टेस्ट सीरीज होंगे पुराने पेपर, किसी में 100 होंगे, किसी में 150 होंगे, तो जितनी भी मिलती हैं आपके यूकेपीएससी के हो चाहे यूकेपीएससी के हो, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट उठा लो, ठीक है। तो उनसे क्या मिलेगा, उनसे आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बार बार रिपीटेड होते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जो अदर स्टेट के पेपर्स होते हैं वो भी आप जो है कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उनके जो पेजेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्योंकि अदर स्टेट से जो पेपर बनते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो ये इनको करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको। बाकी जो है आप कितना पढ़ते हैं, किस हिसाब से पढ़ते हैं, कितनी मेमोरी आपकी रहती है, अगर पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो मेमोरी में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। कई लोग कहते होंगे यार याद नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि याद नहीं होता है, बस क्या होता है कि आप रिवाइज़ करते रहो, उस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहो, तो रिवाइज़ करने से और पढ़ने से डेली बेसिस पे आपकी हैबिट बनी रहेगी, और इससे जो है आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से याद होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। आज पढ़ लो कल नहीं पढ़ लो तो बिल्कुल ऐसे में नहीं चल पाएगा। तो आप लोग जो है डेली बेसिस पर पढ़ते रहें, तो ही आपका जो है पेपर निकल सकते हैं ईजिली। अभी भी काफ़ी समय है आपके पास, 3 महीने 4 महीने काफ़ी होते हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए और इसमें जो है सिलेक्शन पा लीजिए, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलेक्शन पाने में जब तक आप पढ़ते रहोगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारी डिटेल पता चल गया होगा, और
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्लासेस लगानी है नहीं लगानी है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो करंट अफेयर है या जीएस की पोर्शन का है, हिंदी है, सारा का सारा क्लास मैं आपको लगा दूँ यहाँ पे। क्योंकि अब उत्तराखंड का लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहेगा आपका उत्तराखंड में, और सिर्फ परीक्षावाणी भी पढ़ोगे ना तो आपका डेफिनेट निकलना है। परीक्षावाणी से ही 35 नंबर का आपका बन जाएगा। 35 नंबर का नहीं भी बनेगा ना तो 30 नंबर का डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो जीएस और आपका करंट अफेयर रहेगा उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग नंबर आपको वहीं लाने पड़ेंगे। क्योंकि हिंदी है, उत्तराखंड जी के हैं, ये सब कोई कर लेगा नॉर्मल सा। ठीक है, जो पढ़ता होगा, जो नहीं पढ़ता तो कहाँ से करेगा। ठीक है, जो पढ़ता होगा पहले से वो आसानी से कर लेगा, इतना नंबर तो ला लेगा। बस जो स्कोरिंग नंबर होता है, जो आपके मेरिट बनाएगा, वो बनाएगा आपका जीएस और आपका करंट अफेयर। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और वो पढ़ें, और कमेंट करके बता दें कि मुझे क्लास चलानी है या नहीं चलानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।